इतना दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, सीआईडी का जो आगे काम हुआ उसको हम लोग को दिखाइए क्या काम हुआ। ये भी तो है, उसके आधार पर अगर जो हम लोग डिसीजन हाई कोर्ट में ही जाना सुनिएगा, हाँ अगर हम लोग हाई कोर्ट ही जाएंगे तो पहले सीआईडी का तो हम लोग रिपोर्ट देखेंगे कि क्या है। धांधली का उजागर सीआईडी रिपोर्ट में हो गया है, तो हमको वो रिपोर्ट जमा करे कोर्ट में और रद्द करे, हम लोग कोर्ट में समझ लेंगे। आराम से बात करो, डरने कोई नहीं, आराम से। उतारा हुआ था तो हमारा लड़का सर वो नहीं हो सकता प्लांट में प्रोटेस्ट में से नहीं है। कोई क्रिमिनल ऐसे मास्क लगे घूमेगा तो ऑफिसर के पास राइट है उसको देखने का। बिल्कुल देख लेंगे, एक मिनट। आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके छात्र, आप आइडेंटिफाई करिए कि मीडिया वाले कौन है, आप आइडेंटिफाई करिए कि अन्य लोग कौन है। आप लोग यहाँ निरीक्षण करने आए हैं, क्या चीज ऑब्जर्व करने आए हैं? हमको लगा जी कम है संख्या, लोग थके हुए हैं, हारे हुए हैं, तो इनको उठा करके लेके चले जाएंगे। कह रहा है कि सीजीएल रद्द कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्यों लड़कों को पूछा जा रहा है? लड़कों नहीं, एटीट्यूड ठीक नहीं है, लेकिन जो सीजीएल के लड़कों के कार्ड चेक किए जा रहे हैं, सीजीएल के लड़कों की परेड कराई जा रही है, वो कह रहे हैं हमको परेड करवाई जा रहा था कि भाई जो भूख हड़ताल उसको तोड़ दो। जी, अनशन को तोड़ने के लिए आप लोग खाना खा लीजिए जी। आप क्या बोले? हम नहीं खाएंगे, हम जब तक नहीं हमारी मांग जब तक नहीं पूरी हम नहीं खाएंगे। ये भी कहा गया क्या प्रदर्शन स्थल खाली करने को लेकर? नहीं, खाली करने के लिए बोले, हम बोले कि हम उन लोग नहीं सपोर्ट करने कोई दिक्कत नहीं है, आप खाना खा लीजिए। आप हाँ अभी कॉपरेट कर रहे हैं, वो बोले कि आप खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अनशन के धरना दीजिए, धरना बैठे कोई दिक्कत नहीं है, बट खाना खा लीजिए। सर लोगों का कहना था कि आप लोग अनशन धरना का प्रदर्शन कीजिए, भूख हड़ताल तोड़ दीजिए। हाँ तबियत खराब हो जाएगी, बट हम मैं तबियत खराब नहीं है, सब कहता ही हूँ। आखिर कब तक इसे झेलते रहेंगे? आज से नहीं लगता, जब से झारखंड अलग हुआ तब से ही प्रॉब्लम तक उठता रहा है। अगर आज कोई नहीं आवाज उठाता, कौन उठाएगा? अगर उठाएगा कौन? आने वाला जनरेशन भी इसी पीढ़ी से गुजरता रहेगा। तो हम लोगों ने इस बार ठान लिया, कवन बांध लिया है कि इस बार सिस्टम से लड़ना है और सिस्टम को चेंज करके ही रहना है, क्योंकि अगर आज नहीं चेंज किए तो आने वाला पीढ़ी भी इसी तरह से पीड़ित रहेगा। सीआईडी रिपोर्ट में जो सेटर है सर संदीप त्रिपाठी, उसके अंतर्गत 2 लोग हैं, एक है कुंदन यादव। सारी चीज तो आपको वो सारे फैक्ट्स जो अगर पुराने हैं या नया है, तो वो सारा चीज तो एक तो सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में सारा रिपोर्ट बनेगा, हाई कोर्ट में जाएगा, बना हुआ है सर, जांच करके नियुक्ति देना चाहिए था सर। जब मामला एफआईआर हुआ, मैक्सिमम लोग इतना जल्दी देने का क्या जरूरत है सर? मैक्सिमम लोग जो है सर 135 आंसर रखा है। राजेश थोड़ा पीछे हाँ ये दर्शाता है। छात्र से हम बात करेंगे, या आपके कोई एडवोकेट है उनसे बात करेंगे? हम छात्र हैं सर। ठीक है, अगर आपके कोई एडवोकेट है उनसे बात कर लेंगे, ताकि हम लीगली आप लोग कैसे सोच रहे हैं कि ये संभव है, सर तो इसके लिए हम उनके साथ ले लेते हैं सर। अगर एडवोकेट सर से बात तो व्यापक रूप से जब धांधली हुई सर, तो राजस्थान में भी एसआई रद्द हुआ, वहाँ पर भी लोगों के अधिकार गए, बंगाल में 25,000 लोगों के अधिकार गए। ऑर्डर किया, जुडिशियल ऑर्डर था, हाँ गवर्नमेंट ऑर्डर, बिल्कुल सर। तो हम चाहते हैं जो रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार है उस आधार पर रद्द करें सर, और सीबीआई जांच होगा सर, एविडेंस और आ जाएगा। लेकिन सरकार एक सेकंड जैसे रद्द होगा, हाई कोर्ट से स्टे हो जाएगा, सिर्फ स्टे नहीं, जो रद्द वाला आदेश है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि वो कहेंगे प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस दिया ही नहीं आप लोगों ने, तो उस लेटर का इतना मेहनत करने के बाद तो उसका यूज नहीं हो पा रहा सर। हम लोग का केवल रद्द डिमांड है ना सर, सीबीआई डिमांड है, सीबीआई डिमांड है, वो तो वो एक चीज है। जैसे राजस्थान 2021 एसआई भर्ती में हुआ था सर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दिया था कि अगर 1 गिलास वाटर में सर अगर 2-3 बूंद अगर जहर है तो उसको फिल्ट्रेशन सर नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम लोग को पूरे गिलास को ही बिकना पड़ता है सर। तो उसने क्या किया कि ठीक उसी प्रकार हम लोग अभी हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है सर, उसमें ये सारे बिंदु के आपके रिप्रेजेंटेटिव जो उसमें क्यों ना रिपोर्ट सबमिट करके हम लोग इतना दिन से हम लोग प्रोटेस्ट कर, पहले सुनिए ना, पहले इतना दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, सीआईडी का जो आगे काम हुआ उसको हम लोग को दिखाइए क्या काम हुआ। ये भी तो है, उसके आधार पर अगर जो हम लोग डिसीजन हाई कोर्ट में ही जाना सुनिएगा, हाँ अगर हम लोग हाई कोर्ट ही जाएंगे तो पहले सीआईडी का तो हम लोग रिपोर्ट देखेंगे कि क्या है। धांधली का उजागर सीआईडी रिपोर्ट में हो गया है, तो हमको वो रिपोर्ट जमा करे कोर्ट में और रद्द करे, हम लोग कोर्ट में समझ लेंगे सर। का 2 ऑर्डर है, राजस्थान और बंगाल। जैसे आदेश होगा, कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश करेगा रद्द करने का, तो तुरंत वहाँ से हाई कोर्ट से क्वाश हो जाएगा ना।
सर वो तो हम स्टेट गवर्नमेंट रद्द करेगी सर, वो तो हम स्टेट गवर्नमेंट रद्द करेगी तो हम लोग जो एविडेंस स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसको जमा करके ना करेगी सर। स्टेट गवर्नमेंट जब तक कन्विंस ना हो कि पेपर लीक हुआ है ना रद्द करे, लेकिन अगर कन्विंस हो गई है सर तो पेपर तो लीक। आप लोग रिप्रेजेंटेशन दीजिए सारे एविडेंसेस के साथ। जी सर, हम लोग स्टेट देंगे। गवर्नमेंट उसको पूरा स्टडी करेगी। जी सर, फिर उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई हम लोग तो दे दिए माननीय मंत्री जी को हम लोग दे दिए। सर हम लोग और उसमें जो प्रक्रिया फॉलो करना था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, देखिए आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं तो सर उसका आउटपुट आना है। तो जो कैंडिडेट को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है, जो ज्वाइन किए हैं, उनको प्रॉपर जब तक उनको नोटिसेस और उनको क्या गलतियां हैं, उनके क्या क्या एविडेंसेस है, वो जब तक नहीं देंगे तब आप लोग जो भी उनको आदेश उस तरह का करेंगे तो वो हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय उसको इनवैलिड घोषित कर देगा। ठीक। नाम का कोई याद होगा, पता नहीं। ऑब्जर्वर पोस्ट, दी ऑब्जर्वर पोस्ट हम लोग जाएंगे बाहर। नहीं एटीट्यूड ठीक नहीं है, लेकिन जो सीजीएल के लड़कों के कार्ड चेक किए जा रहे हैं, सीजीएल के लड़कों की परेड कराई जा रही है, वो कह रहे हैं हमको परेड करवाई जा रही है, उनसे पूछा ये जा रहा है कि सीजीएल रद्द कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल क्यों लड़कों को पूछा जा रहा है? लड़कों से पूछा जा रहा है, लड़कों से समझा जा रहा है कि उनकी जो डिमांड है एग्जैक्टली डिमांड क्या है, किस तरीके की डिमांड है, उन लड़कों को क्या समस्या क्या है। हम लोग अधिकारी, हम लोग नॉर्मल इस तरीके से पूछते हैं। सर समस्या तो वो ऑलरेडी अपनी बता चुके हैं और लगातार नहीं पूछना गलत नहीं है, लेकिन रात के 1 बजे हम जो चीजें हो रही है उसको लेकर देखिए आप उसको लेकर शंका है, इसलिए हम लोग आपकी साइड ऑफ स्टोरी जानना चाहते हैं। एसएसपी सर एक क्लियरिटी दे दीजिए कि इतनी रात में आप लोग यहाँ निरीक्षण करने आए हैं, क्या चीज ऑब्जर्व करने आए हैं? हम लोग यहाँ पर आए थे रात्रि गश्ती के क्रम में, हम लोग यहाँ पर आए, मैं डीसी सर हम लोग दोनों यहाँ पर आए थे। 2 हमारे लड़के, एक लड़की यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट करके हमने उनको कहा कि आप अनशन तोड़िए, काफी लंबा समय हो गया, अनशन तोड़िए। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। फिर मांग के बारे में बात हुई, ऐसा लगा कि लड़कों के मन में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है कि वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो डीसी सर ने फिर लड़कों को बुलाया कि आइए हमसे बात करिए, एक बार बताइए। तो नॉर्मल संवाद का प्रोसेस है, नॉर्मल संवाद का प्रोसेस है। आराम से बात करो, डरने कोई नहीं, आराम से बात। मास्क मत लगाइए भैया, मास्क निकाल दीजिए। निकाल बात सुनिए। हाँ, पहली बात ये कि सर मास्क लगाना गलत नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ, मैं प्रयागराज में रहता हूँ। मैं सर से बस काउंटर क्वेश्चन किया, सर मास्क लगाना गलत है। और पहली बात मेरे सर प्लीज मेरी 1 मिनट बस बात सुनो। मैंने कोई क्रिमिनल ऐसे मास्क लेके घूमेगा तो ऑफिसर के पास राइट है उसको देखने का। बिल्कुल देख लेंगे। 1 मिनट मैंने कानून बता रहे हो, कानून बता रहे हो तो कानून समझो। अगर मेरे पूछने पे तुम अपना नाम पता नहीं बताते हो तो मेरे पास ये शक्ति भी है कि मैं आपको अपनी हिरासत। सर अगर आपने नाम पूछा मैंने नहीं बताया, आपने नाम मेरा पूछा मुझसे, देखो ये बहस नहीं। तुम पहले ये बताओ ना यहाँ कर क्या रहे हो? मैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आया। हाँ? मैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आपको सपोर्ट तुम आजमगढ़ से यहाँ सपोर्ट करने के लिए क्या हो? मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, खाना खिला रहे हैं, वेलफेयर वाला, तो तुम क्यों आए बताओ? 6 तारीख से आके बैठा हूँ, आप मेरा बैग वगैरह सारे चीज जाके देख सकते हैं मेरे साथ। और एकदम भेज किए आप मास्क निकाल लीजिए, आप मास्क निकाल लीजिए। बहुत सारे वहाँ का प्रोटेस्ट बंदा करने वाले तो मास्क हटाइए ना, भैया मास्क निकाल लीजिए आप। बोल रहा है इसको, रुकिए रुकिए, ऐसा ऐसा लड़का के एकदम जरूरी है। 2 दिन से पूछ रहे हैं कि हम लोग क्यों पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मुझसे कोई मीडिया वाला पूछ रहा है कि आप रात में 1 बजे आकर नारा लगा रही थी। ये आपके बच्चे हैं सर, आप नाम ही करना है। एक आकर मुझसे पूछ रहा है कि आप रात में कौन भरोसा हो सकता है ये लोग आतंकवादी सब? आपका वहाँ पे शराब पीकर घूम रहा है, उसको मैंने बाहर किया। हम लोग नहीं आजमगढ़ में कोई क्राइम करके यहाँ आके घूम रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, पॉसिबल है, कोई क्राइम करके इसीलिए बोले तो हमारा लड़का सर वो नहीं हो सकता। हो सकता है प्लांट के प्रोटेस्ट में से नहीं है। आप लोग वेरीफाई करिए, आप लोगों के ग्रुप में ये सेम चीज कल हुआ है, ये सेम चीज फिर से होगा। छात्रों के लिए आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके छात्र कौन है, आप आइडेंटिफाई करिए कि मीडिया वाले कौन है, जी जी, आप आइडेंटिफाई करिए कि अन्य लोग कौन है।
सही है सर। कभी कभी इतने छात्र हो जाते हैं सर कि उसको आइडेंटिफाई सर, करना रात में करिए। हर व्यक्ति। आप रात में करिए। हाँ रात में सर, सही बोल रहे हैं सर, रात में हम लोग कर दिन में आप सकते हैं। आप रात में करिए। 12 बजे के बाद कर सकते हैं ये चीज आप कि भाई तुम स्थिति देख छात्र हो लीजिए गए अभी क्या नहीं। है। उसके बाद पूछने पे लोग बोलेंगे कि आप ऐसा पूछ क्यों रहे हो, कर क्यों रहे हो, तो फिर कल को कोई घटना होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी ultimately? सर ये भी हम सर्वोच्च न्यायालय में चीज बोल चुके हैं। नाम नहीं लेंगे सर उनका। आप कुछ दिन हम बताए थे सर ये चीज कि सर देखिए कुछ लोग इंटेंशनली आ रहे हैं यहाँ खराब करने के लिए सर हम लोग का एक लिमिट है ना सर, इसीलिए तो सुरक्षा का मालिक है सर। आप हमारे गार्जियन है, आपका सुरक्षा देना काम है सर कोई ऐसा आएगा दारू पी करके आएगा, हाँ, क्या नौटंकी हुआ सब सर आप देख रहे हैं सर। जो चढ़ा वो हम लोग थोड़े लाए नहीं सर, अगर फिर उसको नहीं हटाए। सर, हम लोग अपना पूरा सर जिम्मेदारी आगे बढ़ रहे हैं।